आजकल सोसाइटी में इस तरह की प्रवृत्ति काफ़ी जन्म ले रही है जहाँ पे लोगों ने अपने पेशेंट्स को पेशेंटली हैंडल करना छोड़ दिया है। मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना, कहीं पे भी अपना आपा खो देना, अपना टेम्परामेंट को बिगाड़ देना या किसी को भी कहीं भी कुछ भी बोल देना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे जिस तरीके की वेब सीरीज़ हम देखते हैं या जिस तरीके की हम मूवीज़ आजकल देखते हैं या जो सारा डाटा हमको आजकल ऑनलाइन मिलता है, ये ज़िम्मेदार हो सकता है। अभी रिसेंट की बात है कि इंदौर में एक केस था जो कल भास्कर में भी छपा था, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ईंटों से मारा और जब वो छत से फेंकने जा रहा था तब पड़ोसियों ने उसको देख लिया। एक बच्चे ने अपनी असहाय विकलांग माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने उसको गलत काम या सिगरेट तंबाकू खाने से मना किया। तो ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कौन सा जानवर या शैतान हम लोगों में आजकल घुस गया है जिसका अपने आप पे आपा या कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक चीज़ों को लेके बात करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको आज का अपना किस्सा बताती हूँ। अभी 3 दिन पहले हमारी एक रील है जो वायरल हुई जिसमें लगभग 3.5-4 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हुए। अचानक से क्लिनिक पे 700 से 800 कॉल्स की भरमार आई और उन कॉल्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एकदम रेडी नहीं थे। फिर भी हमने जितने पेशेंट्स हो सकते थे उनको ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि पेशेंट कोई ना कोई तकलीफ से डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है। अब आप मानिए किसी का कॉल मिस हो जाए या वो कॉल पे आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करे, आप उस मैसेज को सीन ना करो तो वो मैसेज करते हैं कि क्या आपका वीडियो फेक है, क्या आपका क्लिनिक फेक है, या फिर वो 22 से 30 पेज की रिपोर्ट भेज देते हैं और ये कहते हैं कि देख के बताइए कि क्या इसका इलाज हो सकता है। आप ये भूल जाते हैं कि आप एक स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं, एक विशेषज्ञ से मिल रहे हैं जो अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। पर ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको एंटरटेन करेंगे रात को किसी भी टाइम, या फिर वो आपकी बड़ी बड़ी रिपोर्टें जिनका पूरा स्टडी करने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय जाता है, वो आपका कंसल्ट करने के पहले पढ़ के आपको बताएंगे होगा कि नहीं होगा। मैं पहले भी अपने सारे वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ कि हम लोग अंतर्यामी या ऐसे साधु बाबा नहीं है जो जादुई शक्ति लेके बैठे हैं। और फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको आप मना कर देते हो या जिनको आप ये बोलते हो कि सॉरी अभी नहीं हो पाएगा या बाद में हम बात करते हैं, वो पेशेंट्स इस तरीके से घटिया बने पे आ जाते हैं कि वो अपनी सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। खैर, मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें आजकल हमारे बेसिक नेचर में आ चुकी हैं। बट मुझे ये लगता है कि ये कहाँ तक सही है कि अगर कोई फीमेल का नंबर आपको ऑनलाइन मिला है या कोई क्लिनिक का नंबर आपको ऑनलाइन मिला है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीवीआईपी हैं। जैसे ही आपका कॉल आएगा फ़ोन पिक होना चाहिए, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, भले वो रात को 2 बजे हो, 12 बजे हो, आपको रिप्लाई आना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कभी कि हम किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पे जाके घंटों इंतज़ार करते हैं डॉक्टर से मिलने का। यहाँ पे सभी वीवीआईपी हैं। तो ये मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं जो आजकल हमको, स्पेशली इस वीडियो के बाद मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा। फिर भी हम और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, पर इस तरीके के फालतू बिहेवियर को हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, उनको भले ही आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में हमारे यहाँ से कॉल और व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज़रूर आएगा। बट तब तक के लिए पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आपकी कोई रिलेटिव, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपका भाई जिसको लकवा हुआ है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जिसकी स्थिति बहुत ख़राब होगी, उसके संबंध में हमें कॉल किया है। बट ये भी समझना ज़रूरी है कि एक डॉक्टर, उसका भी एक घर परिवार और एक लाइफ होती है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रात को 2-2 बजे आप इमरजेंसी बोल के कॉल करेंगे और डॉक्टर आपको एंटरटेन करेगा, तो सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी सारे ऐसे मैसेजेस थे जहाँ पे 1 सेकेंड अगर कॉल मिस हुआ और कॉल बैक हमने किया तो पेशेंट बिफर रहे थे। सो इट्स ओके, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपके लोकल डॉक्टर जो वहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ उनसे संपर्क कीजिए। पर अगर आप किसी स्पेशलिस्ट की राय चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिस तरीके से क्लिनिक पे आके वेट करना होता है, उसी तरीके से आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पेशेंस दिखाना होगा।
और अगर आप वो पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो सो सॉरी, ये वो क्लिनिक या ये वो जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हिंसक प्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की इस तरीके की बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर भी जेन्युइन पेशेंट से हम उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, और आप थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे एंड वी विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू।